अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जिस भी एरिया के अंदर लोकेट कर रही है, आप वहां पर उसका गवर्नमेंट रेट क्या है, आपकी प्रॉपर्टी का सरकारी रेट क्या है, आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं या वहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो हम ट्रांसफ़र करवाते हैं, अपनी कोई रजिस्ट्री करवाते हैं, वो गवर्नमेंट रेट के ऊपर करवाते हैं ताकि हमारे रजिस्ट्री के ऊपर आने वाले अखराजात कम आएँ। तो आपने किस तरह से चेक करना है, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है वो आप गूगल सर्च इंजन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर ई स्टैम्प आप लिखिएगा तो आपके सामने फर्स्ट ये वेबसाइट आ जाएगी es.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिएगा। मैं वंस अगेन वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, es.punjab.gov.pk। यहाँ पर आपके सामने जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपने अपनी जो जगह है वहाँ पर वहाँ का सरकारी रेट देखने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कैलकुलेट डीसी वैल्यूएशन, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से जो है वो एक टेबल ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा और जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपने इनको प्रोवाइड करनी है वो तमाम की तमाम आपकी फ़र्द के ऊपर, आपकी रजिस्ट्री के ऊपर मेंशन होती हैं। सबसे पहले जो है वो आपने देखना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी अर्बन एरियाज़ के अंदर है या रूरल एरियाज़ के अंदर है। रूरल एरियाज़ यानी देहाती एरियाज़ के अंदर जाके आती है या आपकी अर्बन एरियाज़ के अंदर यानी कि जो कि शहरी एरियाज़ के अंदर आते हैं उनके अंदर आ रही है। तो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे अपनी। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप अर्बन के अंदर चेक कर रहे हैं, वहाँ पर आपको आपकी प्रॉपर्टी का जो है वो चेक नंबर या मौजा नहीं आ रहा है तो आप रूरल में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप रूरल में ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर नहीं आ रहा तो आपने अर्बन में जाके चेक कर लेना है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अर्बन सेलेक्ट करता हूँ। अर्बन सेलेक्ट करने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सबसे पहले आ जाता हूँ। मैं यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि तहसील कौन सी आपकी है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी तहसीलें होंगी वो आपके यहाँ पर आ जाएंगी और ये इन्फॉर्मेशन आपकी फ़र्द के ऊपर या रजिस्ट्री के ऊपर मेंशन होती है कि तहसील कौन सी है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टाउन कमेटी कौन सी है, इसके अंदर एक ही लगती है तो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर हम आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें जो है वो कुछ सर्कल्स दे रहा है कि आपका अमूमी तौर के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपका जिस तरह से मैंने जैसे सिटी सेलेक्ट किया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किया है, इसने कुछ जो शहर के अंदर सर्कल्स हैं जिसके अंदर सिटी है, गटवाला, नरवाला, निशद, यानी कि डिफरेंट जो एरियाज़ के अंदर जिस तरह से हम यहाँ पर ये देखें एक आ रहा है कि यहाँ पर सर्कल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं DHA फेज़ 1 है। यहाँ पर हम आ जाते हैं तो इलामा इकबाल टाउन है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर डिफरेंट सर्कल्स दे रहा है। तो आपको अगर आप उसी सिटी में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं है तो आप 1 बाय 1 भी चेक कर सकते हैं। तो मैं जिस प्रॉपर्टी का देखना चाह रहा हूँ तो वो सदर के एरियाज़ के अंदर आती है, सदर नंबर 2 के अंदर। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका कौन सा है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है, थर्ड है कि जिसकी आप रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं। मैं अनकंस्ट्रक्शन का रेट चेक कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी का एरिया कौन सा है, तो इस एरिया के अंदर जो है वो सिटी के अंदर सदर नंबर 2 के अंदर एक ही चक है, वो चक नंबर 232 आ रहा है। अगर आपका ज़्यादा कुछ एरिया है तो उसके अंदर जो है वो जितने भी इसके अंदर चक आ रहे होंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सिटी के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं अनकंस्ट्रक्शन करता हूँ तो आप देखिए इसके अंदर जितने भी चक्स आ रहे हैं उनकी तमाम की लिस्ट आ गई है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके जितने भी एरियाज़ के अंदर जो चक्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आपका जो भी चक लगता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपकी रजिस्ट्री के, मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ ये आपकी रजिस्ट्री के ऊपर, आपकी फ़र्द के ऊपर मेंशन होती है, ये बस ज़हन में रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि स्क्वायर नंबर क्या है, मुरब्बा नंबर आपका क्या है, जो कि आपकी रजिस्ट्री के ऊपर, आपकी फ़र्द के ऊपर लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 लिख लेता हूँ। किला नंबर कौन सा है, ये भी आपकी रजिस्ट्री के ऊपर लिखा होता है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है कि लैंड की क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। तो मैं रहायशी का रेट देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। लोकेशन आबादी यहाँ पे आ रही है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद जो है वो आपकी कितनी जगह है। फॉर एग्जाम्पल मेरी 5 मरले जगह है, तो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ और मैं फाइंड लैंड रेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये मुझे बता रहा है कि एक मरले का रेट यहाँ पर 3,85,000 रुपया पर मरला है। अगर तमीज़शुदा मकान है तो 1,300 रुपया पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्योंकि अनकंस्ट्रक्शन का रेट देख रहा हूँ, सो मुझे यहाँ पर मुझे बता रहा है कि 3,85,000 रुपया एक मरले का रेट है और 5 मरले का 19,25,000 रुपया जो है वो रेट बनता है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ से भी हम देख लेते हैं। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, 3,85,000 और मैं इसको ज़रब देता हूँ अगर 5 से, तो यहाँ पर देखिए 19,25,000 रुपये जो इसने हमारा रेट एक्यूरेट निकाल के दे दिया है। सो इस तरह से जो है वो आप अपनी जो भी प्रॉपर्टी है, जहाँ पर भी प्रॉपर्टी है, आप इंफॉर्मेशन पुट करके अपना सरकारी रेट वहाँ पर दे सकते हैं। और अमूमी तौर के ऊपर सरकारी रेट के ऊपर ही रजिस्ट्रिंग करवाई जाती हैं ताकि हमारे आने वाले अखराजात जो हैं वो रजिस्ट्री के ऊपर कम आए, बेशक आपकी मार्केट वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।